सभी ट्रेडर भाई बहनों को नमस्कार। मार्केट की ओपनिंग मिल चुकी है और निफ्टी 50 जो है वो 31 पॉइंट गैप डाउन होके 22,090 के लेवल पे जो है वो मार्केट खुल रहा है। और बैंक निफ्टी भी जो है वो 96 पॉइंट का एक गैप डाउन होके 46,480 यानी कि 46,500 के लेवल से, और जो लास्ट इंट्राडे का लो है उसके नीचे ही खुल रहा है। अब आज का दिन हम कैसे जो है वो ट्रेड बना सकते हैं उसके लिए हम अभी एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि ये 22,000 का एक यहाँ पे राउंड लेवल है निफ्टी 50 के लिए। 22,050, 22,000, 21,980 ये एक बेस है। यहाँ पे जैसे इसने 22,000 को पार किया था तो एक बार नीचे आने की कोशिश की तो 21,880 से जो है वो बहुत शार्प रिकवरी हुई थी। अभी मार्केट जो है वो दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आज 22,090 के लेवल पे खुला है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है जो हम पहले जो है वो 5-7 मिनट वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बन के जैसे यहाँ पे इसको एक प्राइस एक्शन बन के यहाँ पे अगर हमें मिलेगा तो फिर हम इसको एक जो है वो कॉल शॉर्ट करेंगे और 22,000, 21,980, 22,000 इस लेवल तक का हमें एक टारगेट यहाँ से मिल सकता है। तो वेट करेंगे, या फिर यहाँ से अपसाइड एक बार मोमेंटम करे तो ये जो 22,150, 60 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसके आसपास अगर हमें कहीं मार्केट मिलता है तो यहाँ पे फिर एक कॉल शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जो है वो हमें मिलता है तो यहाँ कहीं जो है एक कॉल शॉर्ट का ट्राई करेंगे और इसको फिर इस लेवल 22,080 के लेवल के लिए एक बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा व्यू ये है कि हो सकता है मार्केट जो है वो 2 दिन से ट्राई कर रहा है, आज थोड़ा सा डाउन मूव करके जो है वो एक कोई अच्छा पैटर्न बना के अपसाइड की मोमेंटम कर दे, और अगर कंटिन्यूसली डाउन साइड आया तो फिर ये 22,000 के लेवल को ब्रेक करके फिर ये जो हमारा 21,880 लेवल है, 21,900 इस लेवल को भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, शुरू के 5 मिनट वेट करेंगे, देखेंगे कि ये यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे जो है वो ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। और अगर यहाँ से ये होल्ड करता है, यहाँ पे ये होल्ड करता है, कोई जो है वो 15 मिनट के चार्ट पे कोई हमें हैमर कैंडल यहाँ पे कोई नज़र आती है, यहाँ पे आती है कहीं पे तो हैमर कैंडल नज़र आती है, तो उस के साथ ही हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे जो उसको 22,150, 160 इस लेवल के आसपास ले जा सकता है, या फिर इसको भी एक बार तोड़ के 22,200 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि हम पहले वेट करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर प्राइस एक्शन के साथ जो है वो कॉल शॉर्ट करेंगे। और अगर यहाँ से ये अपसाइड यहाँ पे ये होल्ड करता है और यहाँ पे जो है वो कोई बुलिश पैटर्न बनाता है या कोई यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर हम यहाँ से एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे जो इसको 22,200 तक या 22,150 तक ले जाए। और अगर मार्केट यहाँ से सीधा ही मूव करके यहाँ 22,150, 22,160 इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है तो यहाँ पे फिर कॉल शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। तो अभी वेट करते हैं कैसे शुरू के जो है वो 5-7 मिनट मार्केट ट्रेड करता है, उस हिसाब से फिर ट्रेड बनाएंगे। तो अभी वेट करते हैं। फ्रेंड्स, बीच में इंटरनेट ने प्रॉब्लम कर दी थी थोड़ी सी, वेट कर लेते हैं। अभी देखते हैं, अभी 5 मिनट की कैंडल बन रही है। बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है और अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर ये 46,300, 46,320 यहाँ पे शायद थोड़ी सपोर्ट ले सकता है। और अगर कहीं इस स्विंग को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो फिर ये जो है वो 46,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से अभी वेट करेंगे, देखेंगे कि अभी ये 46,400, तो ये 46,300 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। हो सकता है कि अब यहाँ पे आया है तो इस स्विंग को एक बार तोड़ के ये 46,300 को टेस्ट करेगा, तो उस कारण से जो है निफ्टी 50 पे भी जो है वो सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि ये लास्ट डे का जो 22,075 है इस लेवल को कैसे अभी होल्ड कर पाता है निफ्टी 50। तो अगर ये इसको होल्ड कर पाता है यहाँ पे तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि निफ्टी बैंक में जो है अब काफ़ी सारे जो है वो सेलर एक्टिव हो जाएंगे जैसे ये यहाँ से कहीं
इस लेवल को कहीं ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पे जो है वो अच्छे सेलर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उसका फिर यहाँ पे भी जो है वो सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसे मार्केट ट्रेड करता है। और अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है ये, तो हमारा ये नीचे हमने लेवल अपना आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये 21,970 22,000, इस लेवल के आसपास फिर हमें मार्केट मिलता है तो फिर यहाँ से हम एक पुट शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। और अगर यहाँ पे ये होल्ड करके जो है वो या कोई एक बुलिश पैटर्न बना के यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम करता है तो जैसे फिर इस लेवल के आसपास 22,160 यहाँ पे हम वेट करेंगे, देखते हैं कैसे फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है, या फिर यहाँ से देखेंगे कि मार्केट कैसे अपसाइड जाता है। तो अभी वेट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर यहाँ से जाता भी है तो फिर हम ये 22,150 160 इस लेवल के आसपास एक बार ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाए। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक ने जो है वो अच्छे से रिकवर किया है। अभी देखते हैं इस कैंडल को कैसे ये क्लोज करता है। बैंक निफ्टी तो नहीं, निफ्टी 50 जो है वो अच्छा बुलिश जो है वो पैटर्न मोमेंटम दिखा रहा है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त जो है वो इसमें बाइंग चल रही है। हम रेडी रहेंगे क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि अगर मार्केट सीधा ही जो है वो 22,150 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे हम एक कॉल साइड का शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी ये और अगर सीधा ही यहाँ पे आ जाता है तो फिर हो सकता है यहाँ से एक हमें अच्छा ट्रेड मिल जाए। कि निफ्टी बैंक जो है वो हम रेडी रहेंगे, जैसे हमारे को 22,150 के लेवल पे कहीं मिलेगा तो ज़रूर एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 22,150 से लेके 22,160 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको हम बड़े कैनवास पे देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न भी दिख रहा है, और अगर यहाँ से ये डाउन साइड आया तो फिर यहाँ से ये डाउन साइड भी मूव कर सकता है या ये एक रेंज बना सकता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 22,150। तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स बुलिश ही मार्केट लग रहा है, क्योंकि डाउन साइड आके हमने सोचा था कि 2-3 कैंडल में मार्केट अगर ऊपर पहुँच जाएगा तो ये 22,150 एक रेजिस्टेंस का काम कर लेगा, लेकिन 22,140 के आसपास और 22,125 यहाँ ही मार्केट अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेट करके एक अपसाइड की मोमेंटम कर सकता है, और फिर वो इसे लास्ट डे का जो इंट्राडे हाई है 22,200 इस लेवल तक भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने आप को जो है वो अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अब अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी जो है वो इस लेवल को जो है 46,760 इसको टच कर सकता है। तो अभी देखते हैं कैसे ये कैंडल जो है क्लोज करेगी, क्योंकि ये जो 22,120 का लेवल है लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एक अच्छे से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। फ्रेंड्स एग्जैक्टली ये कैंडल जो है वो 22,150 को टच करके आई है, लेकिन मेरा मानना ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है तो एक अपसाइड की मोमेंटम 22,160 इस लेवल तक भी लगनी चाहिए थी। लेकिन अभी मार्केट जो है वो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये हाई लगा के आया है 22,151, ये हाई लगाया 22,151। तो हम वेट कर रहे थे 22,150 का, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता था, क्योंकि 22,150 से लेके ये 22,162-63 ये 10-12 पॉइंट का एक जोन है। तो लेकिन मैं क्यों ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेट किया, तो कंसोलिडेट करके एक रेंज जैसे बना के उसको ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से फिर ये कम से कम यहाँ पे आ जाना चाहिए ऊपर। तो लेकिन मार्केट जो है वो फिर वापस उसी रेंज में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 20 मिनट यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मार्केट ने जो है अपसाइड ब्रेकआउट किया था। तो मैं 150 की बजाय यहाँ पे 160 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट जो है वो डाउन साइड आ गया है। तो कोई बात नहीं,
हमने ये आइडेंटिफाई किया था जो उनके 150 से लेके 160 के बीच में कहीं मिलेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अभी मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि एक अच्छा मार्केट जो है वो बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्केट जो है वो डाउन साइड ही मूव कर गया अच्छे से। 22,151 बिल्कुल जो हम 150 का लेवल आइडेंटिफाई किए हुए थे वहीं से जो है वो मार्केट ने एक रिवर्स मार दिया है। फ्रेंड्स, अब अगर हमें 150 की बजाय ये इस लेवल पे यानी कि 140-45 के लेवल पे अगर मार्केट मिल जाता है तो यहाँ पे एक बार नेगेटिव ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने 150 आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करने जाए 150 को। तो यहाँ पे 140-45 के आसपास अगर हमें इस पॉइंट पे कहीं मार्केट मिलता है तो फिर हम एक यहाँ से जो लास्ट डे का इसका लो है वहाँ तक का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अपना आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट खुलते ही अगर 2-3 कैंडल में 150 पहुंच जाए, 160 इस लेवल के आसपास पहुंचे तो हम यहां पे अपना एक ट्रेड बनाएंगे। लेकिन मार्केट ने यहां पे अपने आप को होल्ड किया 10-15 मिनट, तो इसलिए मैं रुक गया, क्योंकि मैं कहा ये ब्रेकआउट हुआ है, मैंने सोचा तो यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल एक और थोड़ा सा स्पाइक मारे, लेकिन 150 से वापस आ गया। लेकिन अब क्या है कि ये सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे 140-145 के आसपास हमें मिलता है तो फिर एक यहाँ से ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर एक काइंड ऑफ नेगेटिव यहाँ पे हमें एक सिनेरियो मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर आए, तो उसके कारण से फिर हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। तो ये देखते हैं कि ये कैंडल हमें इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमें 140-45 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। वोलेटाइल एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैंने एक ट्रेड जो है वो बनाया है। ऐसा नहीं है मार्केट तो बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन हमने एक क्योंकि 22,150 का एक लेवल था, उसके ऊपर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अभी हमने एक यहाँ से कॉल शॉर्ट किया है। हमारा जो है वो इस 150 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर हम निकल जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। वैसे 140 के ऊपर हुआ है तो हम इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं 160। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। इस लेवल पे हमारा जो है वो शॉर्ट हुआ है, तो यहाँ से अगर हम 10-15 पॉइंट मान के चलें तो ये जो लेवल है 162, यहाँ तक का हम जो है वो एक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यहाँ मार्केट जो है वो इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हालांकि थोड़ा हमें वेट कर लेना चाहिए था, काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे, तो हम अगर अपने इस लेवल का वेट कर लेते। लेकिन चलो यहाँ पे मुझे लगा कि 150 से मार्केट के अंदर अच्छी रिजेक्शन आई है, तो हो सकता है कि इस कैंडल में फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड आ जाए। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो जो है वो 100-100-200 रुपये जो है वो लॉस ही दे रहा है।
फ्रेंड्स सेलिंग आनी होगी तो फास्ट आती है, एक दो कैंडल में ही जो है वो लास्ट डे के लो को इसको ब्रेक कर देना चाहिए। वेट करते हैं, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, ये इस लास्ट डे का जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही क्लोज करे, तभी जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है? हाँ, निफ्टी बैंक में जो है वो अब लास्ट डे का जो इंट्राडे का जो लो है इसके नीचे ही क्लोज कर जाए तो फिर यहाँ भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। भाई 100 का इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसे ये ब्रेक करेगा तो फिर ये डाउन साइड मूव कर सकता है। फ्रेंड्स ये जो 100 का लेवल है, बाई 100 का, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट डे के इंट्राडे के अपना इंट्राडे के लो के आसपास ही मार्केट जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो जैसे इसको तोड़ेगा तो फिर ये यहाँ से 46,300 एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। अब अपना एक नेट टू नेट स्टॉप लॉस लगा लेंगे, क्योंकि 700-800 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो अब इसमें से लॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 100-150 रुपये तो कम से कम हमें अब इसी में से लॉस कर लिया तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ये बुलिश मार्केट है, क्या पता कितनी बड़ी स्पाइक मार दे। 148। ये इसको टेस्ट करने आ रहा है, जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से इसको अगर डाउन साइड जाना है तो यहाँ से इसको एक नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन हमने जो है अपना कम से कम 150 रुपये तो यहाँ से अब कमा के जाएंगे, ऐसे नहीं कि इतना अच्छा ट्रेड पकड़ा और इसको हम लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। 700-800 रुपये का हमें प्रॉफिट एक बार दिखा है।
सेलिंग प्रेशर तो है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि ये अपने जो आज का इसका लो है उसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे चार्ट पे जो है वो ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे जो है वो सेलिंग जो जोरदार चली हुई है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो अब इसको यहाँ पे कम से कम ये जो हमारा लास्ट डे का जो लो है 22,000 को एक बार टेस्ट कर जाना चाहिए, इसको ब्रेक कर जाना चाहिए। दोनों अगर एक साथ चलें इंडेक्स तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा 46,300 के लेवल पे। तो और हमारा ये जो निफ्टी 50 है ये 22, ये जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है लो है, शायद इसका जो है वो सपोर्ट ले लेगा। अभी वेट करते हैं। अब थोड़ा सा अपना जो स्टॉप लॉस है इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे, क्योंकि अब इतने अच्छे से हमने जो है ट्रेड को कैप्चर किया तो अब इसको प्रॉफिट को जाने नहीं देंगे। डाउन साइड आना होगा मार्केट में तो यहाँ से जो है वो फास्ट ही आ जाएगा, और अगर यहाँ से अपसाइड ही जाना होगा तो फिर इसको कोई वो नहीं कर सकते। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, डाउन साइड मार्केट को मूव करना है तो एकदम फास्ट कर देना चाहिए। यानी कि 2-3 कैंडल में जो था वो इसे अपना लास्ट का आज का जो इंट्राडे लो है उसको ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन अभी जो है मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने स्टॉप लॉस को नीचे ड्रैग कर लिया है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड हमने पकड़ा है, उसमें हमें जो है वो लगभग 1,000-1,200 का प्रॉफिट भी दिखा। तो अगर वहाँ से हमने आधा प्रॉफिट बुक नहीं किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वोलेटाइल एरिया है तो यहाँ से मार्केट जो है वो अप डाउन कर सकता है। तो हमने जो है अपना ड्रैग कर लिया है, अगर हिट कर जाएगा तो हिट कर गया, क्योंकि मार्केट जो है वो अप डाउन कर रहा है। तो तभी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से हमने ट्रेड को एनालिसिस किया था और हमने ट्रेड को पकड़ा।
657 पे। हालांकि अभी मार्केट शायद नीचे आए ऊपर जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि ऐसा एरिया है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो साइडवेज ही मार्केट ट्रेड कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया था, ये अभी हमें 657 पे जो है वो इसमें प्रॉफिट हो गया। हालांकि 1200 रुपये के आसपास इसने हमें एक बार टच किया था, लेकिन हमने जो है अपना एक स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस को ड्रैग किया और 657 पे जो है वो हमने इसमें बुक किए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ट्रेड क्यों बनाया और कैसे बनाया। हमने सुबह ही जैसे मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप खुल के यहाँ जैसे खुला, तो हमने सुबह ही एक आइडेंटिफाई किया था कि हमारा ये 22,150-60 का जो एक एरिया है, 160, ये 22,150 और 160, ये एक जोन हो सकता है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। मार्केट यहाँ नीचे खुला, यहाँ से एक अच्छे से रिकवर, मैंने सोचा था कि ये शुरू में ही 2-3 कैंडल में ही इसको अगर टच करेगा तो हम टॉप पे जो है एक बार शॉर्ट कर देंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे होल्ड करने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे इस रेड कैंडल में जो है वो इस ये वाली रेड कैंडल है, इसमें इसने एक बार 22,150 को 151 का हाई लगा के यहाँ से टच किया। लेकिन मैं तब इसलिए नहीं शॉर्ट किया, नहीं तो मैं यहीं पे कर देता, 150 मैंने आइडेंटिफाई किया था। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ से इस ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक स्पाइक मार के शायद 22,160 के लेवल को टच कर जाए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। लेकिन मार्केट ने जो है वो यहीं से जब टर्न मार दिया, फिर हमने क्या किया कि मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस होने दिया और यहाँ पे हमने फिर, हालांकि रिस्की ट्रेड था क्योंकि मार्केट जो था वो अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि जैसे मार्केट यहाँ से आया और इसको अगर यहाँ पे इस लेवल पे मैंने जो था अपना ट्रेड बना दिया 140 के आसपास, और वहाँ से फिर मार्केट ने बहुत अच्छे से जो है वो एक मेरे को डाउन साइड की मोमेंटम दी, और यहाँ पे इस लेवल पे हमारा जो था ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था इस कैंडल में, और यहाँ से एक बहुत अच्छा हमारे को स्पाइक मिली, ट्रेड मिला। लेकिन मैंने जो था वो इसको अपने को नेट टू नेट ड्रैग कर लिया था। इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों मैंने ड्रैग इसलिए कर लिया था क्योंकि मार्केट का ये वोलेटाइल एरिया है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी स्पाइक्स लगा दे, या फिर एक ही कैंडल में जो है सारे हमारे प्रॉफिट को, तो बहुत अच्छे से हमने ट्रेड कैप्चर किया था। तो हमने जो है लगभग 657 रुपये जो है वो इस ट्रेड में कैप्चर किए, और बहुत अच्छा जो हमने एनालिसिस किया था उसके अनुसार हमने एग्जीक्यूट भी किया, और अब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आज साइडवेज ही मार्केट बना रहे, क्योंकि नीचे भी अब एक सपोर्ट है। मार्केट ने अगर अभी नीचे आया था तो इसको मार्केट को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से होल्ड करके अपसाइड जाए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आए। तो आज के लिए इतना ही, ये एक बार हम देख लेते हैं। ये 657 पे जो है वो हमारा प्रॉफिट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा ट्रेड पकड़ा और बहुत अच्छे से हमें जो है वो एक प्रॉफिट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।